हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में मैथ से रिलेटेड बात करेंगे कि मैथ कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें और किस बुक को फॉलो करें मैथ के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है। ये वीडियो मैथ के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जिसमें मैथ पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और किस टीचर से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैथ के लिए अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आपकी प्रैक्टिस, कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ अच्छा होगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखते रह गए और किसी टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रह गए और आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका मैथ उतना ही अच्छा हो रहा है। मैथ और रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करें। जो वीडियो होता है, जो लेक्चर होता है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो वीडियो को देखना बंद करके बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो कोई टीचर देखिए जिससे आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप उस टीचर से अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद फिर खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करें। तो मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ती हूँ। मैंने आदित्य रंजन सर से अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उसके बाद मैं उन्हीं की बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ इस टाइम। और मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती थी, कैलकुलेशन से और बहुत सारी चीज़ों मुझे प्रॉब्लम होती थी और मेरा मैथ बहुत वीक था। मीन्स मेरे रीजनिंग में और जीएस में अच्छे नंबर बन जाते थे लेकिन मेरा मैथ में नंबर बहुत ही कम बनता था। ऐसा होता था कि मैथ में बहुत ज़्यादा नंबर मेरा कम बनता था। तो मैंने स्टार्ट किया सर से कॉन्सेप्ट पहले मैंने क्लियर किया, उसके बाद सर की बुक से ही जो सीजीएल वॉरियर की बुक है उसी से मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ मैंने एक फार्मूला बुक भी ली थी सर की कि मुझे बार बार वीडियो ना देखना पड़े। मैंने मैथ के लिए आपको बताया था कि मैथ का आप नोट्स बना लीजिए। अगर मतलब आपको बार बार लेक्चर नहीं देखना है, बार बार अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना, तो आप अपना नोट्स खुद से बना के उसी से बार बार प्रिपेयर करिए। लेकिन जो फॉर्मूला बुक है उसमें सारा पहले से दिया हुआ है कि आपको ना अपना नोट्स देखने की ज़रूरत है, ना लेक्चर देखने की ज़रूरत है। और उसमें सारी चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में दी हुई है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस का 10 से 15 कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ऐसा होता है कि हम लोग कई कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, क्वेश्चन सेम लगने लगते हैं और समझ में नहीं आता कि इसमें पूछा क्या है। तो जो फॉर्मूला बुक है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। वहाँ पे आपको बताया गया हाँ ये टाइप यहाँ से चेंज है, नेक्स्ट टाइप क्या है। 10 से 15 टॉपिक वहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, अगर मुझे कोई भी डाउट आता है, अगर मैं बुक से प्रैक्टिस करें मुझे कोई डाउट आता है तो मैं फार्मूला बुक में वो टाइप देख लेती हूँ कि हाँ ये टाइप किस तरह सॉल्व किया गया है। तो मैं 2 बुक को इस टाइम फॉलो कर रही हूँ। इससे पहले मैंने रेलवे की भी बुक ली थी और उससे प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था तो मेरा बहुत सारा टाइम सिर्फ उसी में चला जाता था और एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते थे। तो मैं इस टाइम 2 बुक को फॉलो कर रही हूँ मैथ के लिए। और साथ ही साथ मैं आदित्य रंजन सर के जो सर ने कैलकुलेशन की क्लास करवाई थी उसको भी मैं अभी अच्छे से मैं कैलकुलेशन पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक आपका कैलकुलेशन नहीं सही है तब तक बहुत अच्छे से आप स्पीड में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, क्या इसका मेथड है, सारी चीज़ आपको पता रहेगी लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्पीड बढ़ाना। मैथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने स्पीड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितना मतलब टाइम ले रहे हैं, डिवाइड करने में कितना टाइम लग रहा है, मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लग रहा है, स्क्वायर बनाने में कितना टाइम लग रहा है। तो अभी मैं इसके साथ साथ मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मैं कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी और कुछ सेकंड में किस तरह निकाल लिया जाए इस पे बहुत ज़्यादा मतलब मैं ध्यान दे रही हूँ। जैसे मेरा 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा मैं कैलकुलेशन में पूरा अपना अभी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैथ ही को इस तरह कर लिया जाए कि मतलब कहीं से भी कुछ संभावना ना हो कि सिलेक्शन रुके। तो मेरा जीएस और रीजनिंग अच्छा है लेकिन मैथ में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट अभी मैं बहुत अच्छे से इस पे ध्यान दे रही हूँ। और अगर आपको भी सेम चीज़ करनी है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ कैलकुलेशन पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और
पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर बुक से अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके साथ साथ अगर आपको बुक में प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपका फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फार्मूला बुक से देख लीजिए कि हाँ कौन सा टाइप है, वहाँ से देख के अपना उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना प्रीवियस ईयर भी देखते रहिए और अपडेटेड क्वेश्चन की हाल ही फिलहाल में कितने सारे एग्जाम हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन का आप मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या टाइप है क्वेश्चन का, नया कौन सा क्वेश्चन आया, किस क्वेश्चन में अपडेट हुआ है, ये सारी चीज़ देखते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जल्दी क्वेश्चन लगाने में बहुत टाइम लगता है कि जैसे एक चैप्टर अगर आप लेके बैठे हैं तो उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे कि आपको लगता होगा कि मैं जब लेक्चर देखती हूँ या फिर कॉन्सेप्ट जब मैं बुक से देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जब मैं बुक से प्रैक्टिस करने लगती हूँ क्वेश्चन का तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता और मतलब क्वेश्चन बनता ही नहीं कि इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैं लेक्चर देखती थी तो मुझे समझ में आ जाता था, मैं तुरंत कर लेती थी, और फिर जब मैं बुक से सॉल्व करने लगती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ लेती थी लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि स्टार्ट कैसे करें, मतलब इस क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या है, इस क्वेश्चन में पहली चीज़ क्या है जो मैं लिखूं। मुझे ऐसा लगता था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। जब तक मैं देखती रहती थी मुझे बहुत आसानी से लगता था कि हाँ बहुत आसान है, तुरंत कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेती थी मैं। और बुक से सॉल्व करते टाइम मुझे ऐसा लगता था होगा ही नहीं मुझसे, और फिर 2-4 क्वेश्चन करने के बाद मैं उस बुक को बंद कर देती थी और फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगती थी, जीएसई पढ़ने लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इससे सही तो जीएसई है, मैं जीएसई पढ़ लूँ। लेकिन मैथ को भी सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है तो मैथ अगर आपका नहीं सही है तो कुछ भी नहीं हो सकता। मीन्स अगर आपका एक भी सब्जेक्ट नहीं सही है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, इन तीनों में से, या कंप्यूटर हो या फिर हिंदी हो, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका नहीं सही है तो आप ये सोचिए मत कि हाँ सिलेक्शन हो भी सकता है, क्योंकि कुछ ना किसी वजह से आपका रुक जाएगा सिलेक्शन। तो इन तीनों सब्जेक्ट को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इन तीनों सब्जेक्ट में। मैंने आपको बताया मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ती हूँ, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर की बहुत सारी क्लास है, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उनकी बुक से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फॉर्मूला बुक भी आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपको आदित्य रंजन सर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ सकते हैं। उनकी भी परिणाम बैच की जो क्लास थी उनकी भी बहुत बहुत अच्छी थी। एक मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने करवाया है, तो कम से कम 6-7 क्लास वहाँ थी परिणाम बैच की, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया, पता नहीं किस रीज़न से उसको हटा दिया गया है, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारी क्लास आपकी पहले से वहाँ पे है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर आपको परिणाम बैच ही चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या फिर कहीं भी सर्च करके उसको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी अगर आप ढूंढना चाहें तो आप राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ सकते हैं। और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर और हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर भी अपना एकदम कमांड बना के रखना है कि हाँ कितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें। और कोशिश करिए कि दिन भर में कम से कम 50 क्वेश्चन तो मैथ के सॉल्व करिए ही। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 50 से ज़्यादा कर सकते हैं, 50 से 100 कर सकते हैं। और कैलकुलेशन पे अपना अगर आपका बहुत अच्छा है तो ठीक है, प्रैक्टिस ही करिए क्वेश्चन की। अगर नहीं अच्छा है तो उस पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे दीजिए। जैसे स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से 30 तक तो कम से कम याद कर लीजिए, 1 से 30 तक क्यूब याद कर लीजिए, नहीं 30 तक तो कम से कम 20 तक तो याद ही कर लीजिए। और जैसे 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का स्क्वायर किस तरह निकाला जाता है, 2-2 नंबर या 10-10 नंबर या 5-5 नंबर का मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, 1-2 नंबर को किस तरह जल्दी जोड़ा जाता है, ये सारी ट्रिक देख लीजिए। इन सब चीज़ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पर डे बेस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। मैं जब स्टार्ट में मैं प्रिपरेशन कर रही थी और मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली थी, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन में ही लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है मुझसे। मुझे ऐसा लगता था मैं कॉन्सेप्ट समझ ले रही हूँ, सारी चीज़ मुझे आ रही है, लेकिन क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि हाँ मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ इन सब चीज़ों में। तो मुझे सबसे पहले अपना कैलकुलेशन अच्छा करना है, उसके साथ ही साथ मुझे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से कमांड करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये मतलब आदित्य रंजन सर से अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो आप उनसे पढ़िए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री में सारे कंटेंट अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए या जो भी सब्जेक्ट के लिए आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का बहुत ट्राई करूँगी। और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।